अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो में टोयोटा करोला गाड़ी है, 2008 मॉडल है ये। लेकिन टोयोटा करोला की जो भी गाड़ी है जिनमें 2ZR 1800 सीसी या 1600 सीसी या 2000 सीसी इंजन है, उनका बिल्कुल यही सेम इंजन है, बनावट यही है, बस उसकी पावर का फ़र्क है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस इंजन से आने वाली आवाज़ के बारे में बात करेंगे। मैं वो आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजन ख़राब है और इंजन का ओवरहाल होने वाला है। तो गाड़ी ये हमारी जो है इसका स्विच ऑन किया है तो ये देखें जी 1,39,981 किलोमीटर चली हुई है। ये बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई है। गाड़ी की कंडीशन जो है वैसे साफ़ है, अंदर से भी और बाहर से भी, लेकिन इसका इंजन जो है वो आवाज़ कर रहा है। तो वो इंजन अगर आवाज़ कर रहा हो तो उसको किस तरह चेक करें और आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजन ओवरहाल होगा या इंजन खुलेगा। आवाज़ देखें इंजन की जो है सही नहीं है, काफ़ी साउंड सा आ रहा है, इंजन के अंदर से ये आवाज़ आ रही है। तो अब इसके बाद अगर आवाज़ सही नहीं है तो आप किस तरह देखें, ये देखें इसकी ये जो गेज होती है ऑयल चेक करने वाली, उसको बाहर निकाले तो देखें किस तरह धुआं जो है वहाँ से बाहर आ रहा है। अगर इंजन बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, जिस तरह अभी डायरेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर कोई थोड़ा मसला हो तो फिर बाज़ औक़ात नहीं आता है, या गाड़ी ज़्यादा गर्म हो या जब स्टार्ट करें सिर्फ उसी टाइम आता है। ये इसका जो ऊपर से हम ऑयल वाला कप खोलते हैं तो ये देखें यहाँ से भी किस तरह धुआं निकलेगा। तो यहाँ से इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी इंजन ख़राब है, मतलब इंजन के जो रिंग और पिस्टन है वो ख़राब हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, बोर भी ख़राब हो सकता है। ये अब मज़ीद सही पता उसी टाइम चलेगा जब हम इस इंजन को खोलेंगे। तो इंजन को हम इसी वीडियो में बाहर निकालेंगे और इसको मुकम्मल को खोलेंगे अंदर से और देखेंगे कि इसमें क्या मसला है। लेकिन ये जो अलामत है इससे तो बिल्कुल कन्फर्म है कि इंजन का ओवरहाल होगा। मज़ीद अब इसमें क्या मसला है वो इंजन को खोलने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है बनाता रहता हूँ। तो इंजन को अब हम बाहर निकाल रहे हैं। काफ़ी कुछ जो हमने साइडों से खोलना था सब कुछ खोल लिया है। ट्रांसमिशन जो है इसका वो इसकी अपनी पोजीशन पर मौजूद है, उसको हमने नहीं निकाला है, सिर्फ इंजन को ही अलहदा बाहर निकालेंगे। इंजन को बाहर निकालने की वीडियो जो है वो पहले से चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप क्या कुछ खोलें और क्या कुछ आपको नहीं खोलना चाहिए इंजन को बाहर निकालने के लिए। तो हमारा इंजन जो है ये देखें जी इस तरह से बिल्कुल बाहर आ गया है। यही इसकी कंडीशन है, जो कुछ इसके साथ है ये सब कुछ हमने इसके साथ इसी तरह निकाला है। जो कुछ नहीं है वो वहीं पे लगा हुआ है, अपनी जगह पर ही मौजूद है। तो ये जी 2ZR FE इंजन है, 1800 सीसी है, ये 1.8 L है। लेकिन अगर 1ZR इंजन हो तो वो 1600 सीसी या 1.6 L है, और अगर 3ZR इंजन हो तो वो 2000 सीसी या 2.0 L है। इनको जो इनकी शक्ल है वो बिल्कुल एक जैसी है, देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि ये 1800 सीसी है या ये 1600 है या ये 2000 सीसी है। तो पार्ट्स जो हैं इनके कुछ डिफरेंट हैं और कुछ जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये वाला जो है जी 1800 सीसी इंजन है। तो खोलने का तरीका इनको या इनकी इंस्पेक्शन जो है वो तो बिल्कुल एक जैसी है। और जो इंजन ओवरहाल का मैंने आपको अलामत बताई है, ये तो कोई भी गाड़ी हो तो उसको आप इस तरह देखें तो उसकी ये हालत हो तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंजन जो है वो बेकार हो चुका है, इंजन का काम होने वाला है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने इंजन को एक स्टैंड पर लगाया हुआ है, जो कि मैंने ख़ुद बनाया है। ये स्टैंड जिस जगह पे इसके गेयर बॉक्स के बोल्ट्स लगते हैं उस जगह पे मैंने इसको ये सिस्टम किया है, इसको सेट किया है। तो इंजन का स्टैंड हमारा बना हुआ है। तो सबसे पहले जी इसकी वायरिंग वगैरह साइडों से उतारने के बाद मैंने इसके इंजेक्टर जो हैं वो उतारे हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसकी तमाम पार्ट्स जो हैं वो खोलेंगे और देखेंगे। मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो ख़राब हैं, क्या इसमें से तब्दील होगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो हम वापस लगा सकते हैं। तो अब जी हम इसके इग्निशन कोयले हैं, 4 सिलेंडर इंजन है ये, तो ये इसकी इग्निशन कोयलें खोलेंगे और उसके बाद इसका जो वाल्व कवर है वो खोलेंगे हम, जो कि इसको तमाम को 10 नंबर की जो बोल्ट्स हैं वो लगे हुए हैं।
इग्निशन कोयलों को भी और जो कवर के जितने भी बोल्ट्स हैं सब के सब 10 नंबर 10 mm के बोल्ट्स लगे हुए हैं इसको। तो इस इंजन का जो है इसकी जो वाल्व कवर की गैस्किट है वो पहले इसकी तब्दील हुई है। कस्टमर ने वो आवाज़ इसी में से आ रही थी और इसका ऑयल वगैरह कम हो जाता था, तो इसलिए कस्टमर ने इसकी गैस्किट जो है सिर्फ वाल्व कवर की वो तब्दील करवाई कि ऑयल यहाँ से लीक होता है इसलिए ऑयल का लेवल कम हो जाता है। लेकिन वो मैंने चेक किया तो आपके सामने आपने वीडियो में देखा है जो वो धुआं बाहर आ रहा था इसकी यहाँ से लेवल चेक करने वाली जो गेज है वहाँ से, तो वो जो धुआं होता है वो ऑयल का होता है, ऑयल के जलने से वो पैदा होता है। तो इसी वजह से जो इंजन ऑयल है उसका लेवल कम हो जाता है। तो इसका जो हल है वो यही होता है कि इंजन खुले तो इसके जो पिस्टन वगैरह होते हैं या रिंगें होती हैं या जो वाल्व होते हैं उनकी सीलें होती हैं वो ख़राब हो जाएं तो उसके बाद ही इसी तरह का ये इशू बनता है कि ऑयल कम होता है और धुआं पैदा करती है गाड़ी। अगर एग्जॉस्ट साइड देखें आप तो वहाँ से भी इसका धुआं निकलता है, तो वो भी इसी का होता है ऑयल के जलने का। तो ये जी इसका वाल्व कवर हमने उतार दिया है। इसके नीचे जो है ये सीलें लगी होती हैं VVTi की, इनका ख्याल रखना चाहिए, मतलब इनको चेक कर लेना चाहिए जिस टाइम आप खोलते हैं। बाद में जब इंजन को रिबिल्ड करेंगे या इसको जोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी सीलें या ओ रिंग वगैरह लगी हुई थी। तो यहीं पे इसका VVTi का फ़िल्टर होता है, उसकी भी वीडियो मौजूद है कि उसको किस तरह खोलते हैं, रिप्लेस करते हैं या उसको क्लीन करते हैं। VVTi जो कि होता है उसको कंट्रोल करने वाला वाल्व है उसका फ़िल्टर होता है। तो जी अब इसका हम ये जो सिलेंसर खोल रहे हैं इसको तमाम ये 12 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो मैं इनको गन की मदद से खोल रहा हूँ। अगर तो गाड़ी पुरानी हो और इसको जंग वगैरह लगा हुआ तो इनको पहले हाथ से ही जो है लूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि गन से जो है बोल्ट्स के ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आराम से खोलें, बहुत ज़्यादा एकदम झटके से ना खोलें, ज़्यादातर ये बोल्ट जो हैं या नट जो हैं ये स्लिप हो जाते हैं। तो ये नीचे जी इसमें 14 नंबर के लगे हुए हैं दो, जो कि इसकी ब्रैकेट सी है जिसने सिलेंसर को फिक्स किया हुआ है। तो ये जी इस तरह से हमारा सिलेंसर उतर गया। इसकी गैस्किट है, इसको हटाएं। उसके बाद जी अब हम इसको मज़ीद उल्टा करेंगे। अब इसका ऊपर से वाल्व कवर खोलने के बाद टाइमिंग चैन कवर जो है वो भी अलहदा खुल सकता है, लेकिन अब हम इसको उल्टा करके नीचे से ऑयल पैन इसका खोलेंगे क्योंकि हमने मुकम्मल इंजन खोलना है। अगर आप सिर्फ टाइमिंग चैन वगैरह जो है वो तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे से ऑयल पैन जो है उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आगे से टाइमिंग चैन कवर ही खुल जाएगा अलहदा ही वाल्व कवर के खोलने के बाद। अच्छी तरह से समझने के लिए आप अगर वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी कि इंजन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनको किस तरह खोला जाता है और इनका क्या फंक्शन है। तो जी अब इसका हम ये ऑयल पैन के भी 10 नंबर बोल्ट्स हैं, तमाम को हटाने के बाद इसको आप पेचकस की मदद से या इसके लिए स्पेशल टूल भी है उसकी मदद से इसको हटा सकते हैं। ये देखें बिल्कुल आसानी से। तो जी उसके बाद हम ये देखें, हाँ तो जी ये देखें इसके अंदर एक कचरा भी है जो कि बैरिंग्स का होता है। कनेक्टिंग रॉड बैरिंग हो या क्रंक शाफ्ट के जो बैरिंग है उनका अगर वो ख़राब हो, डैमेज हो, तो यहीं से अंदाज़ा हो जाता है इसके ऑयल पैन से कि इसके अंदर क्या कुछ है। तो इसके अंदर जो है कचरा मौजूद है, यानी कि इसके बैरिंग जो हैं वो भी ख़राब हैं। ये देखें ये जो कचरा है ये इसके बैरिंग का है। अब वो कनेक्टिंग रॉड बैरिंग भी हो सकते हैं और क्रंक शाफ्ट बैरिंग भी हो सकते हैं। मज़ीद अब इसको हम खोलेंगे तो फिर पता चलेगा, यानी कि जो आवाज़ थी वो उन बैरिंग की आ रही थी और जो धुआं निकल रहा था मतलब ऑयल जो कम होता था वो तो इसकी रिंग की वजह से होगी, पिस्टन रिंग वगैरह या पिस्टन भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो आवाज़ थी वो इसके बैरिंग्स की थी ज़्यादा कि वो ख़राब थे। ये जी इसका हमने इसकी गेज है जो और इसका नॉक सेंसर है वो हटाया अभी। उसके बाद ये इसकी ब्रैकेट लगी हुई है जिसके ऊपर जनरेटर लगता है, फिक्स होता है, और उसके नीचे ये दो पाइप हैं, इनको भी हटा दें हम क्योंकि आगे से टाइमिंग चैन कवर को हटाने के लिए इनको हटाना पड़ता है।
तो जी उसके बाद हम इसका ये ब्रैकेट हटाएंगे। ये इसका जी पीसीवी वाल्व है, जो कि पुराने मॉडलों में ये ऊपर कवर के ऊपर लगा होता है, लेकिन ये जो मॉडल है 2ZR 1ZR या 3ZR, इनमें ये यहाँ पे साइड पे लगा होता है। बहुत हार्ड हो जाता है यहाँ पे, ये टेम्परेचर क्योंकि हाई रहता है इस जगह पे, तो हार्ड हो जाता है। ये पाइप हमने उतार दिया, लेकिन जो नीचे नज़र आ रहा है आपको वो इसका पीसीबी वाल्व है। अगर आप वो ढूंढ रहे हैं या आपको पता नहीं तो यहाँ से देख सकते हैं आप आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है या किसी भी वजह से आप कंफ्यूज हैं किसी पार्ट्स के बारे में या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोस जो है मेरी मिलती रहें। बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी ये अब इसका हम टाइमिंग चैन कवर साइड से ये 12 नंबर बोल्ट्स खोल रहे हैं, ये ब्रैकेट हटाने के लिए। इसमें से भी इस साइड पे लगे होते हैं, एक बोल्ट लगा होता है। तो जी अब इसका इस तरह अब हम टाइमिंग चैन कवर जो है सिर्फ उसी को हटाएंगे। अब बाकी साइडों से सब कुछ खुल गया है उससे। तो जी इसकी मेन पुली जो है इसका 19 नंबर्स का बोल्ट है, और उसके अलावा इसमें टाइमिंग चैन कवर के सब 12 नंबर बोल्ट्स हैं और 14 नंबर के बोल्ट्स हैं। एक सिर्फ जो है जो सेंटर में लगा हुआ है वो 10 mm का बोल्ट है, 10 नंबर है। बाकी सब के सब 12 नंबर। ये मैं सबसे पहले जो बोल्ट्स खोल रहा हूँ ये सब 12 नंबर हैं, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक चारों साइडों पे ये लगे हुए हैं। और उसके बाद सिर्फ 2 बोल्ट्स 14 नंबर साइड पे हैं, और एक जो ये इसका मोनटीन है उसकी जो ब्रैकेट है उसके साथ जो लगे हुए हैं वो भी 14 नंबर बोल्ट हैं। गन से इनको आसानी से खोल सकते हैं आप। इंजन की जो हालत है वो तो साफ़ ही है, लेकिन अगर इंजन काफ़ी गंदा हो, उस पर डस्ट वगैरह काफ़ी हो या मट्टी वगैरह जमी हुई हो, तो साफ़ कर लेना चाहिए। ये जी नीचे से हमने इसका जो वो फ़िल्टर है, इंजन ऑयल फ़िल्टर का जो ब्रैकेट है जिसमें वो लगा होता है वो खोला है हमने। उसके भी 12 नंबर जी बोल्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके नीचे 2 सुराख हैं जहाँ से इसमें ऑयल इंटर होता है और आउट होता है। उसके बाद जी इसका ये मोनटीन है, इसका जो ब्रैकेट है इसके ये 14 नंबर बोल्ट हैं, लेकिन एक बोल्ट जो है वो सीधा जो है उसमें कोई भी की या नहीं लगती है। उसको खोलने के लिए ये मैं जो लंबे वाला इसका 17 नंबर का बोल्ट है वो हटाया है मैंने। उसके बाद जी अब हम इसको गन की मदद से 14 नंबर को आसानी से खोल सकते हैं। उसके भी नीचे जो हैं वो भी 14 नंबर्स के बोल्ट हैं, और ये साइडों पे भी 14 नंबर्स के बोल्ट हैं। तो ये तमाम खोलने के बाद या इनको खोलने से पहले हमने जी इसका टाइमिंग चैन का टेंशनर है उसको हटाना है। उसको हटाने के बाद इसका टाइमिंग चैन कवर जो है वो हटाएंगे। बाज़ औक़ात कुछ टेक्नीशियन जो हैं वो इसको भूल जाते हैं हटाती दफ़ा ओपन करते वक्त, तो वो जो अंदर से फिर चैन स्लीपर होता है वो टूट जाता है। तो इसको जी 10 नंबर के 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं, बस उसको खोलने के बाद आप इसको पेचकस की मदद से या वैसे ही बाहर करें तो ये निकल आता है। ये इसका चैन टेंशनर है। अब इसका जो चैन है वो बिल्कुल लूज़ हो चुका है, और तमाम बोल्ट्स जो हैं वो इसके चैन कवर के खुलने के बाद चेक कर लें कहीं भी किसी साइड पे कोई बोल्ट जो है वो रह ना गया हो। उसके बाद जो है पेचकस की मदद से साइडों पे जो है इसके निशान या ख़ास जगह बनी होती है जहाँ पे पेचकस की मदद से इसको फोर्स कर सकते हैं। तो उसको देख के इस तरह हिला के देखें, अगर हिलता है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बोल्ट्स बाकी नहीं है। तो इस तरह आराम से निकाल लें, क्योंकि ये नीचे इसमें जहाँ पे फ्रंट ऑयल सील लगी हुई है वहाँ से थोड़ा सा सीधा ही बाहर की तरफ खींचे तो निकलता है, वैसे फंस जाता है कुछ। तो ये जी इस तरह से हमारा टाइमिंग चैन कवर भी हट गया। उसके बाद जी ये इसके चैन के स्लीपर हैं, डैम्पर है,
इनको हटाते हैं। एक का जो है जो टेंशनर की साइड पे आता है स्लीपर, उसमें तो कोई बोल्ट्स नहीं है, वो तो बिल्कुल वैसे ही लगा होता है, बस उसको आराम से बाहर खींचे तो निकल आता है। लेकिन ये जो दूसरा है इसमें 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं 12 नंबर के। इनको खोलने के बाद ये इस तरह से हट जाएगा। उसके बाद और इसमें कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ टाइमिंग चैन है। टाइमिंग चैन को हटाएंगे अब हम। टाइमिंग चैन के जो मार्क्स हैं वो तो हमने अभी सेट नहीं किए थे, क्योंकि उनको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब इंजन को दोबारा हम जोड़ेंगे तो उस टाइम तमाम मार्क्स जो हैं और तमाम सेटिंग की तरतीब करेंगे। ये अभी तक जो कुछ मैंने खोला है सब कुछ ठीक है। इंजन की हालत जो है इस तरह अंदर से साफ़ ही है, मतलब ये नहीं कि कस्टमर ने कभी ऑयल तब्दील नहीं किया हो, इंजन ख़राब क्यों हुआ है ये तो अब अल्लाह ही जानता है, और इसमें क्या मसला है फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक जो भी पार्ट्स मैंने खोले हैं तकरीबन सब के सब ठीक हैं। टाइमिंग चैन जो है वो भी सही है और स्लीपर वगैरह भी सही हैं। अब जी इसको हम ऊपर से खोलने के लिए इसकी जो केम शाफ्टें हैं ये पुराने मॉडलों में अलहदा खुलती थी, इसमें जो ऊपर कप लगे हुए हैं जो केम शाफ्टों को पकड़ के रखते हैं वो अलहदा होते थे, एग्जॉस्ट साइड वाले और इनटेक साइड वाले। लेकिन इन नए मॉडलों में या इस इंजन में 2ZR या 1ZR हो या 3ZR हो तो इनमें जी ये बिल्कुल इकट्ठे लगे होते हैं। जो ब्रैकेटें हैं वो इस तरह लगी हुई हैं कि अगर आप 12 नंबर बोल्ट्स को बस खोलें तो ये केम शाफ्टें और इसकी साइड पे ब्रैकेटें जो हैं जिसमें ये फ़िक्स हुई हैं वो बिल्कुल अलहदा ही मुकम्मल ही बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप केम शाफ्टें खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो 10 नंबर के बोल्ट लगे हैं वो भी खोलना पड़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इसके 12 नंबर बोल्ट्स खोले हैं, तो ये अब देखना, अब इसको हम हटाते हैं तो ये बिल्कुल मुकम्मल का मुकम्मल ही जो है बाहर आ जाएगा। ये इस तरह से अगर 10 नंबर बोल्ट्स भी खोलते हैं तो फिर केम शाफ्ट जो हैं अलहदा बाहर आएंगी। तो हमने इसको इसी तरह खोल लिया, लेकिन जब इंस्टॉल करें तो उस टाइम इनको 10 नंबर बोल्ट्स भी खोल लेने चाहिए और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन खोलते टाइम इसी तरह खोल लें। उसके बाद जी इसमें ये नीचे इसके रोकर आर्म वगैरह हैं जो कि वाल्व की मूवमेंट करते हैं, केम शाफ्ट की वजह से ये घूमते हैं, तो इनके दबाव की वजह से वाल्व जो हैं खुलते और बंद होते हैं। उनके नीचे ये वाल्व के ऊपर कप लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से, ये मैं हटा रहा हूँ। अब इनकी कोई मिक्स हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ये जिस जगह पे भी लग जाएं सही है, इनका कोई मसला नहीं है कि जी इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये उसके बाद जी नीचे इसके वाल्व आर्म के नीचे लगे होते हैं, ये जो है इन और आउट की मूवमेंट है इसकी ऑयल के प्रेशर से ही ये काम करते हैं। अगर ये ख़राब हो जाएं तो गाड़ी जो है आवाज़ करती है। जिस तरह पुराने मॉडलों में वो कप वाले टैपट थे जो कि अगर ख़राब हो जाते थे तो आवाज़ आती थी, तो इनमें ये कुछ और तरह के हैं। लेकिन ये जो हमने आखिर पे निकाले या नीचे से ये भी ख़राब हो जाते हैं। इनमें से जो ऑयल का प्रेशर है वो लीक हो जाता है तो ये भी आवाज़ करते हैं, तो इनको भी अगर आवाज़ आए तो तब्दील कर सकते हैं। आपका रोकर आर्म जो हैं वो तो ख़राब नहीं होते, लेकिन उनके नीचे वाले जो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाता है। उनको आप दबाएं तो वो आसानी से स्प्रिंग जो है वो इन आउट करता है, तो मतलब वो ख़राब है, उसको तब्दील कर सकते हैं। तो जी अब हम इसके सिलेंडर हेड बोल्ट्स जो हैं वो खोल रहे हैं। सिलेंडर हेड के जो बोल्ट्स हैं उनको खोलने के लिए साइडों से जो है शुरू करना चाहिए। जिस तरह हमने इसकी अगली वाली जो साइड है वहाँ से शुरू किया मैंने, और एक बोल्ट जो है एक तरफ से खोलें और उसके बाद दूसरी साइड वाला बोल्ट खोलें, इसी तरह से खोलना चाहिए। और जब टाइट करें तो उस टाइम सेंटर में से शुरू करना चाहिए, जो सेंटर वाले बोल्ट्स हैं जहाँ पे अब हम खोलते दफ़ा एंड करेंगे वहाँ से टाइट करना शुरू करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि इससे इस तरह तरतीब से इसको टाइट करने या खोलने से हेड जो है वो बिल्कुल सही रहता है, उसका क्रैक होने का या टेढ़ा होने का कोई मसला नहीं होता है, बिल्कुल मतलब आसानी से जो बराबर है वो ऊपर को खुलता है। और जब टाइट करें तो सही टाइट होता है, बिल्कुल इसी तरह सेंटर में से टाइट करने से।
तो जी तमाम बोल्ट्स को लूज़ करने के बाद काफ़ी लंबे होते हैं, वैसे खोलें तो टाइम लगना था। गन की मदद से आप इनको आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन पहले जो है ये गन से नहीं खुलते हैं, इस सिर्फ हाथ से ही लूज़ करना चाहिए इनको बड़े राड की मदद से। तो जी इसके नीचे बोल्ट्स के ये वाशलें होती हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ये पहली दफ़ा इंजन खोल रहे हैं तो उसमें तो ज़रूर होंगी, और इनको इंजन को इंस्टॉल करते वक्त या जोड़ते वक्त जो है इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको ज़रूर लगाना चाहिए। 10 बोल्ट्स हैं जी इसमें सिलेंडर हेड के। इनको हटाने के बाद अब हम इसका जो सिलेंडर है इसको उठाएंगे। सिर्फ साइड पे एक पाइप बाकी है, बस उस पाइप को हटाने के बाद फिर जी अब हम इसका सिलेंडर हेड उठाते हैं और देखते हैं कि नीचे से क्या इसमें कंडीशन है इंजन की। सिलेंडर हेड को हटाने के बाद पिस्टन का जो हालत होती है उसका अंदाज़ा लग जाता है। जिस तरह नीचे से इंजन जो ऑयल का पेन है उसको हटाने से इंजन की जो अंदरूनी हालत है वहीं से अंदाज़ा हो जाता है। जिस तरह इसके ऑयल पैन में से वो बैरिंग का कचरा निकला था, तो वहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंजन में क्या मसला है। तो इसी तरह मज़ीद इसके हेड को उठाने के बाद ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसके जो रिंग पिस्टन वगैरह या बोर जो हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो ये जी हेड इसका हमने हटा दिया है। ये देखें कंडीशन यहाँ से तो इस तरह कुछ नज़र ही आती मुनासिब ही लग रही है। कार्बन कुछ बना हुआ है, लेकिन मज़ीद जो है मसला सब जो है हेड का नहीं, हेड तो सही था, बोर मतलब ख़राब है या पिस्टन रिंग ख़राब है, इस वजह से इंजन ऑयल कम करती थी गाड़ी। तो जी वो अब हम देखते हैं। तो बोर इसके जो हैं जी वो बैठे हुए हैं या घिसे हुए हैं। जो नंबर 1 पिस्टन है वो ज़्यादा डैमेज हुआ है। मज़ीद अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका हम जो है ये नीचे से ऑयल पंप वाली जो चैन है वो खोल लें। उसको खोलने के बाद मैं आपको नज़दीक से इसके बोर और पिस्टन वगैरह खोलने के बाद पिस्टन रिंग वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। तो इसका जी अब नीचे ये इंजन ऑयल का जो पंप है उसका 14 नंबर बोल्ट्स है, इसको खोलेंगे तो ये इंजन जो है घूमेगा। तो उसको मैं पकड़ने के लिए ये यहाँ पे इसके सुराख है जो ये स्टेंशन डाल रहा हूँ, इसकी वजह से अब ये इंजन घूमेगा नहीं। तो उसको आप आसानी से खोल सकते हैं और टाइट भी इसी तरह कर सकते हैं। ये जी हमने इसको निकाल दिया है और ये इसका 14 नंबर बोल्ट है इंजन ऑयल पंप का। उसको हटाने के बाद ये देखें इसकी जो चैन है जी वो भी निकल आई है। और ये इसकी जी क्रैंक शाफ्ट की प्लेट है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की प्लेट है ये, जहाँ से इसका जो सेंसर है वो इशारा लेता है और वो काम करता है। अगर ये उल्टी लगी हो और अगर ये ना हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती या ना हो तो, और अगर उल्टी लगी हो तो फिर भी गाड़ी मसला करती है। ये जी अब हम इसका इंजन ऑयल का पंप खोल रहे हैं। इसको 3 बोल्ट्स लगे हुए हैं 12 नंबर के। ये जी इस तरह से एक दफ़ा मेरे पास गाड़ी आई थी जी इस तरह की, उसकी जो ये प्लेट मैंने आपको बताया क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की, ये उल्टी लगा दी थी किसी कारीगर ने। तो गाड़ी में टाइमिंग का मसला था, गाड़ी स्टार्ट थी लेकिन कंप्यूटर से चेक करते तो टाइमिंग का मसला बताता था। तो उसकी टाइमिंग जो है वो निशान चेक किए तो निशान जो है बिल्कुल ओके थे, लेकिन मज़ीद खोलने के बाद और कोई हल नहीं था। तो फिर जो है नीचे से मैंने वो प्लेट देखी, जो वीडियो है उसकी वो चैनल पर मौजूद है, लिंक उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसका कोड भी साथ मौजूद है कि क्या कोड जो है कंप्यूटर बता रहा था इस हालत में। तो इसको बड़े ख्याल से लगाना चाहिए। तो ये जी इसका नीचे वाला ऑयल पैन है, इसको भी तमाम 12 नंबर्स के बोल्ट्स लगे हुए हैं। कुछ का साइज़ छोटा है और कुछ का साइज़ बड़ा है, लेकिन सब के सब बाहर ही लगे हुए हैं आउटसाइड पे ही। इसी तरह जी इसको भी पेचकस की मदद से अब हम फोर्स करते हैं। साइडों पे जगह बनी हुई होती है, इसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वहीं पे पेचकस की मदद से लगा कर इसको ऊपर उठाएं। और नीचे पिन्ने लगी होती हैं इसमें, वो पिन्ने जो हैं अपनी जगह पे इसको फिक्स रखती हैं। ये जी इसका ऑयल पैन भी हट गया इसके। और अब हम इसको नीचे से
कनेक्टिंग रॉड के जो बैरिंग वगैरह हैं या इसकी क्रंक वगैरह या पिस्टन सब कुछ को खोलेंगे। और ये देखें, ये जी इसके जो मूवमेंट है नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो आवाज़ ज़्यादा होनी थी और इस तरह प्ले भी इनमें ज़्यादा होनी थी, लेकिन इस टाइम इनमें बहुत ज़्यादा प्ले नहीं है। अब हम इसके पिस्टन को बाहर निकालते हैं और उसके बाद जी फिर हम देखेंगे, इसकी मुकम्मल इंस्पेक्शन करेंगे कि जी क्या कुछ इसमें ख़राब है। बैरिंग डैमेज हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुए हैं। लेकिन अगर इसी तरह आदमी या ड्राइवर वगैरह गाड़ी को चलाता रहे, इस आवाज़ को नोट ना करे, तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जो कि मुकम्मल इंजन को ही तब्दील करने का सबब बनते हैं। या इंजन फट भी जाता है, कनेक्टिंग रॉड वगैरह टूट जाते हैं। तो ये जी इस तरह पंच कर लेने चाहिए निशान। कनेक्टिंग रॉड जो हैं उनके जो कप होते हैं उनके ऊपर लिखा तो हुआ होता है, लेकिन उनसे कुछ अंदाज़ा नहीं लगता कि यही इसी का कप है। ये निशान लगा लेने चाहिए। इसी तरह आप इस तरह पंच करके लगाते हैं या वैसे किसी तरह भी लगाते हैं तो लगा लेना चाहिए। जिस कनेक्टिंग रॉड का कप जहां से खोलना है जिसके साथ से, उसी के साथ उसको वापस लगाना चाहिए। मैंने ये निशान लगाए हैं, इसको नंबर 1 और 2 3 4 करके इस तरह निशान लगा लेने चाहिए। ये देखें जी, ये इसमें इस तरह से प्ले है। प्ले ये नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब होता तो उसमें बहुत ज़्यादा होनी थी ये प्ले। तो अब जी हम इसके जो हैं ऊपर से बोर, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर नज़र आए तो। ये देखें, ये इस साइड से जो है बोर ये काफ़ी घिसा हुआ है। ये देखें, ये जो ऊपर है यहाँ से अंदाज़ा लग जाता है, हाथ लगाने से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे ऊंची नीची जगह हुई होती है। नीचे से घिस के डाउन हो जाता है और ऊपर से वो ज़्यादा होता है। और ये जो इस तरह से इसकी हरकत होती है ये भी ज़्यादा हो जाती है। ये वाला जो इसका पिस्टन है इसकी जो हरकत है वो ज़्यादा है। और बोर भी जो मैंने आपको अंदर से दिखाया ये वाला ही ज़्यादा ख़राब है, इसी पिस्टन में ज़्यादा मसला है। बाकी जो हैं वो तकरीबन ठीक ही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन मज़ीद अब हम इन पिस्टनों को बाहर निकालेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा ख़राब है। वैसे अब इसका जो ये बोर है ये ख़राब है, ये भी इसका अब चेक करेंगे बाद में कि 0 पॉइंट, ये देखें ये भी अंदर से ख़राब हुआ है, डैमेज हुआ है। ये भी इस साइड का भी पिस्टन ख़राब है। ये देखें, ये कार्बन बनी हुई है, जो पिस्टन नंबर 1 के वाल्व हैं उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि वहीं की जो रिंग है वो ख़राब थी। ये देखें, ये जो कार्बन है ये इसी वजह से बनी है कि इस पिस्टन या इस बोर के जो रिंग है वो ज़्यादा ख़राब है। वहीं से इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा जलता था या इसमें इसी में से लीक होता था, तो वहाँ पे ज़्यादा कार्बन बनी हुई है। ये देखें, ये प्ले भी इसी में ज़्यादा है, दूसरों में भी है लेकिन उसमें ज़्यादा है कुछ। तो अब हम इसका जो है ये कनेक्टिंग रॉड वगैरह खोल के पिस्टनों को बाहर निकालते हैं और देखते हैं। इंजन जो है जी ये मज़ीद इसका कनेक्टिंग रॉड खोलने के बाद, बैरिंग हटाने के बाद पता चलेगा कि क्रंक शाफ्ट इसकी जो है वो सही है कि नहीं। अगर क्रंक शाफ्ट इसकी सही है, वो डैमेज नहीं हुई है, तो पिस्टन इसमें नहीं डलेंगे, रिंगें इसमें नहीं डलेंगी। और बोर जो है वो चेक करने के बाद कि वो अब हम 0.25 पे करते हैं या 0.50 पे करते हैं, उसी अंदाज़े से इसमें पिस्टन डलेंगे और उसी अंदाज़े से फिर उसी साइज़ की रिंगें डलेंगी। और जो कनेक्टिंग रॉड बैरिंग है या क्रंक शाफ्ट बैरिंग है, वो भी क्रंक शाफ्ट को चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि किस साइज़ के लगेंगे। तो ये देखें, ये मैं अभी मज़ीद में आप सब जो है मैं बाद में दिखाऊंगा आपको कि बैरिंग जो हैं वो भी ख़राब हुए हैं।
तो ये पिस्टन भी जो है ख़राब है। लेकिन सबको खोल लें, उसके बाद इन तमाम को चेक करते हैं कि कौन सा ज़्यादा ख़राब है। अगर क्रंक शाफ्ट भी डैमेज हो और बोर भी जिस तरह इसके ख़राब हों, तो इस तरह काफ़ी कुछ तब्दील करना पड़ जाता है। इस हालत में अगर आपको कोई चला चलाया इंजन या शॉर्ट ब्लॉक मिल जाए या बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल जाए, तो वही तब्दील करना बेहतर होता है। अगर आप इसके पिस्टन तब्दील करें, रिंगें और क्रंक शाफ्ट वगैरह सब कुछ, तो उस लिहाज से नया ले लेना मुनासिब होता है। तो इसको जी अब हम खोलेंगे तो फिर ही सही पता चलेगा कि मज़ीद अब इसमें क्या कुछ ख़राब है। बोर और पिस्टन तो इसके ख़राब हैं ही, वो तो हमें अंदाज़ा हो गया। तो ये इसके बैरिंग हैं, बैरिंगों को तो फेंक दें क्योंकि ख़राब हैं, तो ये दोबारा ही लगेंगे। लेकिन ये कनेक्टिंग रॉड के जो कप हैं वो आप देख रहे हैं कि मैं कप को जिस कनेक्टिंग रॉड के साथ से खोल रहा हूँ उसी के साथ वापस लगा रहा हूँ। तो इनको जब आप इंस्टॉल करें तो इनकी पोजीशन जो है वो तब्दील हो जाए तो कोई बात नहीं। नंबर 1 जहाँ पे अब लगा हुआ है वो नंबर 2, 3, 4 पे लग जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो कप जो है जिस कनेक्टिंग रॉड के साथ से आप उसको खोलते हैं उसी के साथ उसको वापस लगाना है। अगर आप उसको वहाँ पे वापस नहीं लगाते हैं इस तरह से, तो वो बाद में मसला करेगा। जो बैरिंग है वो सही तरह से फिक्स नहीं होंगे, या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा वो कनेक्टिंग रॉड वहाँ से, या बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, जिसकी मदद से इंजन बाद में आवाज़ भी पैदा कर सकता है। और ज़्यादा अगर टाइट हो जाए तो वो जाम भी हो सकता है, स्टक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जी तमाम इसके पिस्टन जो है वो हमने खोल लिए हैं। कनेक्टिंग और उसके क्रंक शाफ्ट के जो बैरिंग थे वो तो सही, इंजन जो है घूम रहा है, डैमेज नहीं है। कनेक्टिंग रॉड की बैरिंग जो है वो ही ख़राब थे, कचरा उन्हीं का था, तो वो भी कुछ ठीक ही हैं। क्रंक शाफ्ट जो है डैमेज नहीं हुई है। तो ये देखें जी, इसका ये नंबर 1 जो पिस्टन है ये देखें कितना ख़राब हुआ है। ये रिंग जो है इसमें से टूटी भी हुई है, ये और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से खुली हो गई है। इसकी जो जगह होती है जहाँ पे ये रिंग लगी हुई है, ये देखें जी। और ये मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा जो कि बिल्कुल ओके है। लेकिन ये है कि तब्दील तो सब के सब ही होंगे, लेकिन ये जो सही होती है हालत वो इस तरह से होती है। ये देखें यहाँ से रिंग इतना खुला होता है जो कि नॉर्मल है, और उसकी मूवमेंट जो है इस तरह होती है। लेकिन ये जो है यहाँ से ये देखें कितना ज़्यादा खुल चुका है। यही पिस्टन जो है सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है, और बोर भी सबसे ज़्यादा यही वाला ख़राब है। ये जो साइडों से जहाँ से ये बिल्कुल वाइट हो चुका है, ये ही जो जगह अंदर टच होती है जिसकी वजह से बोर भी ख़राब हो जाता है। ये देखें इसका सही है, और ये देखें इसका भी तकरीबन सही है। ये जहाँ पे रिंगें लगी हुई हैं ये देखें ऊपर से ऑयल के कलर का ही है, यानी कि ये सही है। लेकिन ये बिल्कुल वाइट हो चुका है नंबर 1 साइडों वाली जगह से। यहीं से ज़्यादातर बोर या पिस्टन जो हैं ख़राब होते हैं। ये जो कार्बन बनी हुई है ये भी इसी वजह से है कि रिंगें ख़राब हों तो ऑयल जो है इसका इंजन ऑयल वो लीक हो के रिंगों में से ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से ये कार्बन बन जाती है वाल्व के ऊपर भी और पिस्टनों के ऊपर भी। ये जी अब हम इसके आपको बैरिंग दिखाते हैं। ये देखें कनेक्टिंग रॉड बैरिंग है, तकरीबन सब के सब ही डैमेज हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। अगर तो इसको गाड़ी को चलाता रहता ड्राइवर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना था सब कुछ, क्रंक शाफ्ट भी डैमेज हो जानी थी। ये देखें जी, ये जो कचरा होता है ये निकलते हैं नीचे से ऑयल पैन में से, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके इसके जो बैरिंग हैं वो ख़राब हैं, क्योंकि ये बैरिंगों का ही इसी तरह का होता है। तो अब हम अगली वीडियो में इसी इंजन को बनाएंगे, जोड़ेंगे इस इंजन को। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इंजन को तैयार करते हैं। इंजन को खोलना तो आपने सीख लिया, आपको बिल्कुल सब समझ आ गई होगी कि एक इंजन को किस तरह से खोला जाता है और इंजन में क्या क्या मसला था। अब अगली वीडियो में हम इस इंजन को दोबारा से तैयार करेंगे, जोड़ेंगे बिल्कुल मुकम्मल डिटेल्स के साथ।
आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक इंजन को तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में अब हम इसी तरह जी बिल्कुल मुकम्मल इंजन को तैयार करेंगे, उसका हेड और केम शाफ्टें और टाइमिंग वगैरह बिल्कुल मुकम्मल डिटेल्स के साथ अगली वीडियो होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।